आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके बहुत किसी क्लोजेस्ट बंदे के साथ हो सकता है, आप बेयर नहीं कर पाएंगे, वो बेयर नहीं कर पाएंगे। लोग सुसाइड कर लेते हैं उसको झेलने के चक्कर में। आप हमारे कंधे को शाबाशी दें, थपकाएं कि हम सरवाइव कर रहे हैं इस वक्त तक। बहुत मुश्किल है, और मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये पता ही नहीं चलने देती कि मैं एक सिवियर मेंटल इलनेस से गुजर रही हूं, सिर्फ इसलिए कि नहीं बताना मुझे सिंपैथी, हाँ मुझे सिंपैथी भी नहीं मिलेगी, उल्टा उसे मेरी अटेंशन सीकिंग कहा जाएगा कि मैं अटेंशन के लिए कर रही हूं या मैं माइलेज ले रही हूं। इट्स हाई टाइम टू रियलाइज इट कि हमें ये फील ना कराया जाए कि ये कोई बहुत अलग सा केस है। ये कोई अलग सा केस नहीं है, हमें नॉर्मल रहने दें। हम जीना चाहते हैं उसी तरह। जितने एंजाइटी डिसऑर्डर के लोग हैं, या किसी भी बाइपोलर है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, या सिर्फ एंजाइटी है, सिर्फ डिप्रेशन है, उनको हक है जिंदगी नॉर्मली जीने का। उनकी मदद कीजिए। उनको ये ना कहिए कि आप, या तो इस बारे में बेटा किसी को बताना मत कि तुम्हें ये, अपने कह रहे होते हैं। बंदा और इस सोच में चला जाता है कि बहुत कुछ गलत हो गया है मेरे साथ जो मैं किसी को बताऊं। मेरे साथ होने वाली 1000 ज्यादतियों के बारे में बात कर लेते हैं। आज भी मेंटल इलनेस पे बात इसलिए नहीं होती कि मुझे पागल समझेंगे। भाई समझे आप पागल, थैंक यू, आपने जो समझना है समझे, पर हाथ थोड़ा हल्का रखें अपना, क्योंकि हम मर गए तो आप लोगों के नाम दर्ज करके मरेंगे कि ये लोग थे जिन्होंने हमें समझा नहीं। अब मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो वाकई मुझे लग रहा है कि हम लोग नहीं डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लेते। हमें बस ये लगता है अच्छा कोई सैड है, रो रहा है, चलो चलो डिप्रेस है थोड़ा सा। वी रियली नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव ऑन डिप्रेशन। मेरे डॉक्टर ने कहा कि किसी से ये नहीं कहना होता डिप्रेशन के वक्त में कि अब बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, यू विल बी फाइन, कंट्रोल योरसेल्फ, काम योरसेल्फ डाउन। ये तो मुझे, सॉरी मैं भी कहूंगी, हम ये जुमला बोलते हैं, हाँ, कहते हैं ना, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता। ये उल्टा रिवर्स कर देता है चीजों को, और वर्स कर देता है हमारे लिए। रिवर्स कह रही हूँ कि हम चाह रहे होते हैं काम डाउन करना, पर हम नहीं कर पा रहे होते। जब आप कहते हो ना कि काम डाउन, तो हम फिर ट्राई करते हैं, फिर नहीं हो पाता, तो बहुत अपाहिज फील होता है यार। सो आपको लगता है कि अगर हमें किसी का लग रहा है हम उनको ले जाएं डॉक्टर के पास, उनसे बात करें? और बिल्कुल ले जाएं, बहुत प्यार से ले जाएं। मैं अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों को देख रही हूँ जिनको जरूरत है जाने की, लेकिन वही दोस्त हो गए, फैमिली हो गए, लेकिन मानेंगे नहीं। हम पागल है या डॉक्टर के पास जाएंगे? यार तुमने जिंदगी हराम की हुई है उस पर्टिकुलर सामने वाले अपने स्पाउस की या फैमिली मेंबर की, और तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। हाउ डज इट टेक अ टोल ऑन द फैमिली मेंबर्स? आपको क्या लगता है आपकी फैमिली को क्या चीज़ देखनी पड़ी आपकी वजह से, जो आप अवेयर थी? अम्मा तो दुनिया भर घूमी हुई थी, तो अम्मा के लिए तो ये, जब तक वो थी 2022 में वो चली गई, डेथ हो गई उनकी, तो उससे पहले तो किसी और को समझाने की कोई नीड ही नहीं थी, क्योंकि अम्मा समझते थे तो बस मेरे लिए पूरी दुनिया समझ रही थी मुझे, इट्स ओके। लेकिन अम्मा के बाद थोड़ा सा कनेक्ट हुए तो आई थिंक मेरे पापा भी, जो कि बहुत एक एम्पैथ इंसान है, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, सब है, पर उनके लिए भी कुछ चीज़ें समझना मुश्किल है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। आपको जब ये डायबिटीज़ के बारे में अब जाके समझ में आया है कि उसमें ये चीज़ यूं और ऐसे और ये करना है, तो अभी तो इसके लिए तो आपको 25 साल और चाहिए कि इसमें क्या करना और क्या नहीं करना है, तो लोग तो नहीं समझेंगे।